मुंह से बदबू कैसे खत्म करें, ये सबसे ज्यादा कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है हमारे डेंटल क्लिनिक में। हर एक पेशेंट को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहता है कि अगर मुंह से स्मेल आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि ये बैड ब्रीथ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या तो मुंह से स्मेल आना या तो मुंह से बदबू आना, उसका क्या रीजन हो सकता है, उसका सबसे कॉमन रीजन क्या है और ऐसे क्या 10 घरेलू उपचार है, घर बैठे आप ऐसी कौन सी होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं कि जिससे ये प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल सके। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा और चलो करते हैं शुरुआत। अब मुंह से बदबू आने का सबसे कॉमन रीजन होता है मुंह में जमा ये कैल्कुलस, या तो जिसको प्लाक या तो टार्टर भी कहा जाता है। ये कैसे बनता है तो कि दांत और मसूड़ों के बीच में हम कुछ भी खाना खाते हैं, अगर वो लंबे अरसे तक ऐसे फंसता चला जाता है तो उसमें से एक हार्ड डिपॉजिट बनता है जिसको हम कैल्कुलस बोलते हैं। ये इमेज में भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आती है और बैड ब्रेथ की समस्या या तो मुंह में से बदबू आना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को ऐसे टाइप के डिपॉजिट्स या तो टार्टर जमा है तो उनको जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करके इसका मसूड़ों का जो इलाज है कि दांत क्लीनिंग करवाना, वो करवाना चाहिए। अब काफी पेशेंट्स को ये लगता है कि दांत साफ कराने से नुकसान होता है, तो हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि क्या दांत साफ कराने से नुकसान हो सकता है या तो फिर वो करवाना चाहिए। उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, वो आप पूरा देखें ये वीडियो देखने से पहले, ताकि इसके बाद के जो भी होम रेमेडीज और जो भी मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा वो आप अगर वो ट्रीटमेंट कराने के बाद ट्राई करेंगे तो आपका प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिस भी पेशेंट्स को उतना ज्यादा टार्टर या तो प्लाक नहीं है तो उनको जो मुंह में से बदबू आने का एक रीजन ये होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और उसकी वजह से जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया है वो खाने को, जो उसमें ग्लूकोज रहता है उसको एसिड रिलीज करके स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं और उसमें जो गैस रिलीज होती है उसकी वजह से बदबू आती है। तो सबसे पहला मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि हर किसी को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स, एक बार सुबह और एक बार खाना रात को सोने से पहले। और खास करके जो 2 दांत के बीच में खाना फंसा होता है उसको ऐसे फ्लॉस की मदद से या तो ऐसे धागे की मदद से आप क्लीन कर सकते हैं कि जिससे वो खाना निकल जाए। और उसके साथ साथ माउथ वॉश का हम एडवाइस देते हैं हमारे पेशेंट्स को। ये माउथ वॉश होता है वो 5 to 10 ml जितना कैप में लेके बिना पानी में डाइल्यूट करके हमको 30 से 40 सेकंड मुंह में पूरा स्विशिंग करना होता है ऐसे, और बाद में थूक देना होता है। और ये माउथ वॉश के प्रयोग के बाद हम आधा घंटा कुछ भी खाना पीना न खाने की सलाह देते हैं ताकि इसका इफेक्ट अच्छे से बना रहे और जो भी जो बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने में ये माउथ वॉश काफी हेल्पफुल होता है। तो ये एक हम साइंटिफिक एडवाइस देते हैं हमारे पेशेंट्स को जिसको ये बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम रहता है। अब इसके साथ चलो जल्दी से बात करते हैं कौन सी वो 10 होम रेमेडीज है जिसको ट्राई करके आप बैड ब्रीथ को कंट्रोल में ले सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहली होम रेमेडी है कर्ड। कर्ड यानी कि दही। आप रोज 1 कटोरा दही अगर खाते हो तो उससे भी काफी फायदा हो सकता है बदबू को कंट्रोल करने में। इसका रीजन ये है कि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो प्रोबायोटिक्स की वजह से डाइजेशन तो अच्छा होता ही है, उसके अलग हेल्थ बेनिफिट है तो वो तो है ही, लेकिन उससे हमारे जो मसूड़ों का ओरल हाइजीन मेंटेन होता है और काफी जो बैड ब्रीथ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। दूसरा सॉल्यूशन है पाइनएप्पल जूस। या तो 1 ग्लास पाइनएप्पल जूस या तो फिर पाइनएप्पल की स्लाइस चबा के खा सकते हो, तो उससे भी फायदा होता है। कमिंग टू द थर्ड होम रेमेडी, वो है सौंफ। सौंफ या तो फिर इलायची, ये चबाने से भी आपको बैड ब्रीथ में काफी अच्छा महसूस होगा या तो कंट्रोल करने में एक अच्छा फायदा होगा। फोर्थ सॉल्यूशन इज ऑरेंजेस या तो ऑरेंज जूस। इसमें विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी की वजह से सलाइवा काफी सिक्रीट होता है और मुंह का क्लेंसिंग अच्छे से होता है, तो इससे भी बैड ब्रीथ को कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती है। अब मुंह की बदबू को खत्म करने का घरेलू उपचार नंबर 5 पे आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वो है मिल्क। अब इसका एक रीजन ये है कि जब ज्यादा लहसुन या तो गार्लिक वाला आइटम हमने खाना में खा लिया होता है तो उससे भी कभी कभी बैड स्मेल आने की प्रॉब्लम रहती है। तो खाना खाने के, जैसे कि गार्लिक या तो हमने ऐसा लहसुन कुछ खाया है, तो खाना खाने के कुछ देर बाद अगर आप 1 ग्लास मिल्क पीते हो तो उससे जो गार्लिक की जो बैड स्मेल आने की प्रॉपर्टी रहती है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प मिलती है। इसलिए 1 ग्लास मिल्क अगर हमने ऐसा कुछ खाना खाया है तो उसके थोड़े देर बाद कंसिडर कर सकते हो और बैड ब्रीथ में आपको अच्छा या तो बैड ब्रीथ कंट्रोल हो सकता है। कमिंग टू द 6th नंबर, दैट इज
8 से 10 ग्लास पानी पीना, ये बहुत ही नेचुरल तरीका है जो आप अपने लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, मिनिमम 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर, तो उससे बेड ब्रीथ में काफ़ी अच्छा मतलब कंट्रोल में अच्छा कंट्रोल मिलता है और बेड ब्रीथ खत्म करने में काफ़ी आपको रिजल्ट अच्छे से देखने मिलेगा। कमिंग टू द 7th होम रेमेडी विच इज बेकिंग सोडा। तो नंबर 7 में बेकिंग सोडा हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो 2 छोटे चम्मच ऐसे बेकिंग सोडा आप 1 ग्लास उबला हुआ पानी में डाल के उससे अगर माउथ वॉश के जैसे यूज करें, मतलब उससे मुंह में आप 30 से 40 सेकंड स्विशिंग करें और बाद में उसको स्पिट कर दे, तो उससे भी बेड ब्रीथ में अच्छा खासा कंट्रोल मिलेगा। और कमिंग टू द 8 नंबर विच इज ग्रीन टी। तो ग्रीन टी का अगर इस्तेमाल आप करते हो पूरे दिन में 1 या 2 टाइम, तो ग्रीन टी की वजह से भी उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं कि जिससे आपको बेड ब्रीथ में कंट्रोल करने में आपको फायदा मिलेगा। और कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज नंबर 9, ये है एप्पल साइडर विनेगर। इसको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके 2 स्पून को पानी में मिला के हम उससे माउथ वॉश के जैसे यूज कर सकते हैं। और उसके साथ कमिंग टू द 10 नंबर विच इज कोरिएंडर लीव्स, या तो धनिया पत्ता। ये धनिया पत्ता आप मुंह में चबा सकते हैं, तो उसको अच्छे से च्यू करने से भी बेड ब्रीथ में आराम मिल सकता है। तो ये थे 10 होम रेमेडीज जिससे करने से आपको इसमें से कुछ भी होम रेमेडी आप ट्राई करो, या तो पहले जो स्लाइड थी जिसमें माउथ वॉश और फ्लॉस का मैंने बोला है, उससे आपको मुंह की बदबू को खत्म करने में काफ़ी आसानी होगी। अब कोई कोई पेशेंट्स को मुंह की बदबू का रीज़न रहता है कि जिसमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या तो लीवर की प्रॉब्लम है, या तो किडनी का प्रॉब्लम, या तो आस्थमा, या तो एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से मुंह में बदबू रहती है। तो ये पेशेंट्स को उनके फिजिशियन को बताने की सलाह मैं देना चाहूँगा, और ताकि उसका जो अंडरलाइंग कॉज है, जो भी बेड ब्रेथ का कॉज है, अगर वो आप अच्छे से ठीक करोगे तो अपने आप वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड एंड सी यू विथ अ इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो खास अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए।